आज मैं आया था सावन के महीने में बाबा विश्वनाथ का दर्शन करने के लिए, और योगी जी और मोदी जी की सरकार ने भारतीय संस्कृति और इसकी सभ्यता को जो जागृत करने का काम किया है, आज बाबा काशी विश्वनाथ मंदिर का परिसर उसको देखने से प्रतीत होता है। राज्य के भीतर ऐसे सारे तीर्थस्थलों का विकास किया जा रहा है और मुझे आज यह सौभाग्य मिला है कि मैं बाबा विश्वनाथ का दर्शन सावन के महीने में करूं और उस निर्माण कार्यों को भी देख करके ये लगता है कि ये जो काम 70 साल पहले होना चाहिए था, आज भाजपा का इंतज़ार था, मोदी जी और योगी जी का इंतज़ार था, जो उस काम को पूरा कर रहे हैं। बनारस में कोई आंदोलन है ना? मैं पूछ रहा हूँ, चंदौली के भीतर कोई आंदोलन है? बॉर्डर पर कुछ लोग यदि बैठ जाएं, जो लोग गलत तथ्यों के आधार पर भ्रांतियां पैदा करके देश को गुमराह करना चाहते हैं, जो संसद के भीतर बहस नहीं करना चाहते, बार बार 11 बार वार्ता भारत सरकार ने ऐसे लोगों से किया जिनसे बार बार इस बात को पूछा कि जो कमियां हैं हम उसको ठीक करने के लिए तैयार हैं, और वो कमियां बताने के लिए तैयार नहीं हैं, और जिद ये है कि कानून को निरस्त कर दिया जाए। तो बिना तर्कपूर्ण तरीके से बातचीत किए हुए किसी समस्या का समाधान नहीं है। और ये उसकी मंशा जाहिर करती है कि किसानों का हित करना ये उनके पीछे छिपा नहीं है, वो सिर्फ राजनीति करना चाहते हैं और इसके नाते किसानों को गुमराह कर रहे हैं। यदि वो सचमुच में किसानों के हितैषी होते तो इन तीनों कानूनों पर पिछले सत्र में भी और इस सत्र में भी बहस करके जो कमियां थी उनको सामने रखते, और भारत सरकार, आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी और हमारे कृषि मंत्री भारत सरकार नरेंद्र सिंह तोमर जी बराबर इस बात को कहते रहे हैं कि जहां पर भी कमी होगी हम उसको ठीक करेंगे। और उन भ्रांतियों को तोड़ने का काम जो मैंने बताया कि रिकॉर्ड एमएसपी पर खरीदारी पिछले 4 साल में योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने किया है, हर साल किया है। 2017-18 में भी किया था, 18-19 में भी किया है, 20-21 में किया, तब हमने रिकॉर्ड बनाए हैं। उन लोगों को जब सत्ता के भीतर मौका था तो मैंने अखिलेश यादव के आंकड़े रखे कि एमएसपी पर कितना खरीदारी किया। तो यदि वो किसानों के हितैषी होते तो अपने ज़माने में वो बेहतर खरीदारी करा करके किसानों को अच्छी कीमत देने में सफल हुए होते। वह निष्फल हैं, नकारा थे, इसकी वजह से जनता ने उनको रिजेक्ट किया। आज सारे आंदोलन का कोई भी प्रभाव उत्तर प्रदेश के भीतर नहीं है। मैंने आपको उद्देश्य भी बताया कि ये सभी विकास खंडों पर हमारी योजना है कि किसानों को केंद्रित करके और वहाँ पर उनको प्रशिक्षण, उनको योजनाओं का लाभ दिया जाए, और इसके लिए राज्य के भीतर लगभग 350 करोड़ रुपए का खर्चा करके हम लोग 351 स्थानों पर विकास खंडों के ऊपर इस प्रकार के कृषि कल्याण केंद्र बना रहे हैं, जहाँ एक छत के नीचे किसानों को बीज और कीटनाशक मिलने के साथ साथ उनको वहाँ पर एक बड़े हॉल में उपलब्ध होकर के प्रशिक्षण या उनके साथ गोष्ठियाँ करना या नई तकनीकी जानकारी देने का अभ्यास भी उनको कराया जा सकेगा। आज जम्मू कश्मीर जैसे महत्वपूर्ण राज्य के मनोज सिन्हा जी जो है वो लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं, और जिस तरीके से उन्होंने कश्मीर के भीतर काम किया है पूरी देश में प्रशंसा हो रही है। तो सक्षम व्यक्ति को सक्षम जगह भेजा गया है तो उसमें लोगों को आपत्ति क्या हो सकती है? जो शर्मा जी को उत्तर प्रदेश का उपाध्यक्ष बनाया गया है, किसी तरीके का ग्रीवांस नहीं है। मैं भी 15 साल तक मंत्री नहीं रहा। सबसे पहली आवश्यकता यह है कि भारतीय जनता पार्टी पूरी बहुमत के साथ जीते, भारी बहुमत के साथ जीते। प्रदेश की जनता ने आशीर्वाद दिया। हम लोगों ने कभी जातिवाद, भाई भतीजावाद, संप्रदायवाद या परिवारवाद के आधार पर भारतीय जनता पार्टी काम करने वाली पार्टी नहीं है। हम नीतियों के आधार पर काम कर रहे हैं और समाज के सभी वर्गों का, जैसा कहा था मोदी जी ने, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। तो भारतीय जनता पार्टी देश में और उत्तर प्रदेश के भीतर आम जनता का विश्वास जीतने में सफल हुई है। कल 5 अगस्त है और 5 अगस्त को गरीब कल्याण योजना के भीतर निःशुल्क राशन वितरण का कार्यक्रम आदरणीय प्रधानमंत्री जी संचालित कर रहे हैं। यह हमारा देश कितना भाग्यशाली है कि हमारे देश के भीतर कोरोना महामारी अमेरिका से 1/5, अमेरिका भारत से 1/5 या 1/6 हिस्से का देश होने के बाद भी
हमारे यहाँ से प्रभावित होने वालों की संख्या दुगुना, मरने वालों की संख्या दुगुना। जो विकसित देश थे वो तो धराशायी हो गए। मोदी जी के नेतृत्व में ये सफलता कायम किया कि हमारे देश के भीतर नियंत्रण स्थापित किया और बड़ी संख्या में जो आशंका थी कि 5 करोड़ से ज़्यादा लोग प्रभावित होंगे, 1 करोड़ से ज़्यादा लोग मरेंगे, इन सारे चीज़ों पर नियंत्रित स्थापित करके लोगों को भूख के कारण उनकी जान न जाए, इसके लिए भी 11 महीने तक निःशुल्क राशन का वितरण किया जाना, अभी 6 महीने तक इस साल सेकेंड फेज के बाद वितरण किया जाना, कि क्या ये साधारण काम है? ये कोई असाधारण व्यक्ति ही कर सकता था, वो मोदी जी और योगी जी कर सकते हैं। और देश के आम जनता, गरीब और सभी धर्मों का और सभी वर्गों का पूरा विश्वास भारतीय जनता पार्टी के साथ है। देखिए, सपा ने तो भुगतान किया नहीं, अभी आपको बताया कितना बकाया छोड़ करके गए थे। उनकी तो मिल मालिकों के साथ जो है साठगांठ थी। 280 रुपया उन्होंने घोषित किया था गन्ना मूल्य, और 240 रुपया किसान को दे रहे थे 3 किस्तों में। 3 किस्तों में 1 कुंटल गन्ना का दाम देने वाला कभी किसान का हितैषी नहीं हो सकता। वही लोग भ्रम पैदा करके कोशिश करते हैं कि किसान को गुमराह करें। किसान गुमराह होने वाला नहीं है। खाद का तो पिछले 5 साल में 1 रुपये कीमत नहीं बढ़ी है। बता रहा हूँ ना, 1200 रुपये की DAP थी, 1200 रुपये DAP है। यूरिया के ऊपर अखिलेश यादव की सरकार 5% ACTN टैक्स लगाती थी, और जो आज 299 रुपये का 50 बोरे का कट्टा है, उनके ज़माने में 336 रुपये बिकता था। योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने वह ACTN टैक्स यूरिया पर से समाप्त किया, और 236 की यूरिया 299 रुपये 50 पैसे में सुनिश्चित कराई। 45 किलो की यूरिया जो 299 रुपये में बिकती थी, वह 366 रुपये में दी जा रही है। तो हमने तो खाद के दाम कम किए हैं। पेश है न्यूज बकेट हिंदी मासिक पत्रिका। पढ़ें इस महीने की पूरी खबर विस्तार से हमारे न्यूज बकेट की मैगजीन में। हमारी ई मैगजीन को मुफ्त में पढ़ने के लिए अभी लॉगिन करें www.newsbucket.in पर। इसके अलावा रोज की ताज़ा खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें।